नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। दिनों से बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, कुछ समस्याएं थी और उसमें भी बीच में बीपीएससी द्वारा सिलेबस जो बदल दिया गया है, तो बदले हुए सिलेबस से आपको प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आज हम डीएलएड के यूनिट 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये डीएलएड का अंतिम यूनिट है, तो इसको ख़त्म करने के बाद हम नए सिलेबस पर आधारित बिहार और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। पुनः फिर मैथ से भी क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का यह सीरीज जो यूनिट 8 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ। ध्यान देंगे, ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने निजी चैनल से अंतःक्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है। ऑप्शन है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और इग्नू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इग्नू जो है वो निजी चैनल से अंतःक्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम को दर्शाता है, यानी दिखाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावशाली है। ऑप्शन दिया है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान, अध्यापन अभ्यास के बाद और हमेशा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यापन अभ्यास के दौरान जो है कि सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन दिया 2006, 2007, 2008 और 2012। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2008 में जो है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी MOOC की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक के कोमल उपागम, हार्डवेयर उपागम एवं प्रणाली विश्लेषण उपागम के प्रणेता माने जाते हैं। ऑप्शन है लुम्सडेन, मुंगेर, गैंगने और एचिसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्सडेन। अगला प्रश्न है, शिक्षण मशीन के आविष्कार थे। शिक्षण मशीन के जो आविष्कारक थे स्किनर, ब्रायन मोर, सिडनी एल प्रेसी और फ्रीमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडनी एल प्रेसी। अगला प्रश्न है, अनुदेशन प्रारूप तकनीक का शब्द साइबरनेटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द काइबरनेटिक्स से मानी जाती है, जिसका अर्थ है। ऑप्शन दिया है अदा, प्रदा, पायलट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायलट। काइबरनेटिक्स का मतलब है पायलट। अगला प्रश्न है, शिक्षण तकनीकी की वह शाखा जो शिक्षण सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री के सही उपयोग के विषय में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सूचनाएं प्रदान करती हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है प्रणाली उपागम, अनुदेशनम तकनीकी, प्रारूप तकनीकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणाली उपागम। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन IAPL की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दिया है 1966 में, 1976 में, 1986 में और 2006 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में जो है कि उसकी स्थापना IAPL की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सिडनी प्रेसी की शिक्षण मशीन अस्तित्व में आई थी। सिडनी प्रेसी के द्वारा जो एक शिक्षण मशीन का आविष्कार किया गया था, तो वो कब अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन देखेंगे 1926 में, 1936 में, 1916 में और 1929 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1926 में जो है कि सिडनी प्रेसी की शिक्षण मशीन अस्तित्व में
आई थी। अगला प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम को कहते हैं? संरचनात्मक शैक्षिक तकनीक को, अमूर्त शैक्षिक तकनीकी, विशिष्ट शैक्षिक तकनीकी, मानवीय शैक्षिक तकनीकी। तो क्या कहते हैं इन चारों ऑप्शनों में कोमल शिल्प उपागम को? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संरचनात्मक शैक्षिक तकनीक जो है कि कहते हैं कोमल शिल्प उपागम को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना किस सर्वोच्च संस्था में की गई थी? ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो है कि शैक्षिक तकनीक केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इडुसेट निम्नलिखित में से क्या है? दूरस्थ शिक्षा पर एक पुस्तक, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, शैक्षिक उपग्रह और शैक्षिक चैनल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैक्षिक उपग्रह जो है कि इडुसेट वो एजुकेशन से संबंधित सेट है, तो इसलिए इसका नाम इडुसेट है, ये शैक्षिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम है? इंटीग्रेटेड कल्चरल टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्म्ड कल्चरल टीम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिव टीचिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम उपयोग की वस्तु क्या है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर तकनीक, इंटरनेट, रेडियो और टेलीविज़न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग वह विधि है जिसमें ऑप्शन देखेंगे, माइक्रोस्कोप द्वारा पढ़ाया जाता है, विद्यार्थियों को समझने का तरीका सिखाया जाता है, पढ़ाने का एक तरीका है, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को समझने का जो है कि तरीका सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर शब्द का पहली बार प्रयोग 1957 में किसके द्वारा जो है कि किया गया था? ऑप्शन देखेंगे, जॉन टकी, जॉन एल बेयर्ड, जॉन एफ कैनेडी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन टकी द्वारा सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हार्डवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन देखेंगे, मॉनिटर, सीपीयू, CD-ROM, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूँकि मॉनिटर, CPU और CD-ROM जो है कि ये तीनों के तीनों हार्डवेयर से संबंधित है, हार्डवेयर हैं, इसलिए ये तीनों हार्डवेयर के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीत निम्नलिखित में से किस चीज़ को प्रस्तुत करता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। जो सॉन्ग है वो सॉफ्टवेयर प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम जो है कि सॉफ्टवेयर का उदाहरण हैं? तो नीचे देखेंगे, विंडोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दोनों जो है कि सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, विंडोज और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखेंगे, क्यों बेसिक जावा एवं C++ एक प्रकार का है? क्यों बेसिक जावा एवं C++ एक प्रकार का है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्यूटर गेम्स, नोटपैड, पेंट और इनमें से कोई नहीं।
तो इन 4 ऑप्शनों में से जो है कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है उसको देखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कि हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नोटपैड, कंप्यूटर गेम्स एंड पेंट, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं जो है कि नहीं है, आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन दिया है परम, क्रे 360, हिटाची 81020 और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है कि सुपर कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? तो 1 केबी में कितना बाइट होगा, किलोबाइट में कितना बाइट होगा? तो 1024 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024। और आगे देखेंगे, 1 बाइट में कितना बिट्स होता है? 1 बाइट में कितना बिट्स होता है? ऑप्शन देखेंगे 4, 8, 12 और 24। तो ये जो है कि 8 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एमएस वर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें टाइप करने में मदद करता है। ऑप्शन दिया है पत्र, आवेदन, कहानियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हम उपरोक्त सभी जो है कि आवेदन, पत्र एवं कहानियाँ, ये तीनों के तीनों जो है कि हम टाइप करते हैं कहाँ? तो कंप्यूटर के एमएस वर्ड में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का नवीनतम संस्करण है? तो ऑप्शन दिया है वर्ड 95, वर्ड 2000, वर्ड 2007, वर्ड 2010। तो न्यूनतम जो है कि नवीनतम संस्करण यानी कि नया वाला जो है कि संस्करण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही होगा, 2010। वर्ड 2010 जो है कि सबसे नवीनतम है, बाकी तो इससे पुराना ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में विंडो का निम्नलिखित नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। विंडो 95, विंडो 7, विंडो विस्टा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो 7। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है के लिए, मतलब किसके लिए? तो स्थानीय श्रोतागण के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन और समाचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय श्रोतागण के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेसबुक एवं आर्कुट एक भाग है। ऑप्शन दिया है अंतरंग वैयक्तिक संचारण, जनसंचार, सामूहिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक संचार। अगला प्रश्न है, फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो फायरवॉल्स जो है कि डाटा ड्राइवर प्रहार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है HCL, TCA, इन्फोसिस और विप्रो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HCL। ऑप्शन नंबर बी ए, HCL। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है फुलिज, मिस्टेक, बग्स और स्पैम। कंप्यूटर प्रोग्रामों में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे फुलिज, मिस्टेक, बग्स और स्पैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टेक। अगला जो है कि प्रश्न है, HTML
HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया है वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स, टेबल्स एंड फ्रेम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज के लिए जो है कि HTML का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस के लिए बनी है? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक गुड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक गुड्स। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स मूल पाठ, ध्वनि, वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है। ऑप्शन है मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैसेट, मल्टीमीडिया और मल्टी प्रोसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, मानव और कंप्यूटर के बीच में हो रही संवाद के विभिन्न रूप होते हैं। मानव मशीन वार्तालाप, द्विकोणीय संवाद, डिजिटल बातचीत और अंतः सक्रियता। जो कि किस रूप में मानव और कंप्यूटर के बीच जो है कि संवाद हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल बातचीत। अगला प्रश्न है, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन दिया है साइबर वेटिंग, साइबर रेटिंग, वेब हेट और वेब फ्ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइबर वेटिंग। अगला प्रश्न है, वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसी दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है क्षीण स्मरण प्रक्रिया, वेब संरचना, प्रमित विधि की दुर्बलता, दुर्बल वेब प्रत्युत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षीण स्मरण प्रक्रिया। तो अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के रूप में करता है। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के रूप में करता है। ध्यान देंगे, वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन और वॉइस पोर्टल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉइस लाइन। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा प्रयुक्त सैटेलाइट कौन है? ऑप्शन दिया है MATEDU, इनसेट बी, EDUAT, इनसेट सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EDUSET, EDUSET। तो SAT, EDUSET। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, www का अर्थ है, www का अर्थ है हु, व्हाट एंड हेयर, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का अर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, रैम जो है कि रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, डिकार्डेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंप्यूटर डाटा रीराइटेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि को नियंत्रित रखता है उसे कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि को नियंत्रित रखता है उसे कहते हैं कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU।
अगला प्रश्न है CD रोम यानी CE रोम का अर्थ है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रणाली विश्लेषण के जन्मदाता कौन थे? प्रणाली विश्लेषण के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन देखेंगे बैघार्ट एवं केनिथ, मॉरिसन ग्लेसर, स्किनर, E.M. बूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बैघार्ट एवं केनिथ। अगला प्रश्न है AWD एलन किस लिए प्रसिद्ध है? AWD एलन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है शिक्षण तकनीकी, सूक्ष्म शिक्षण, रेखीय अभिक्रम अनुदेशन तकनीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संचार सफल संचार है? ऑप्शन दिया है वृत्ताकार, पारस्परिक, निर्देशात्मक और प्रभावशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पारस्परिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से परिचालन विधि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है कि इसका सही आंसर होगा। तो मित्रों ये रहे हमारे DLED पाठ्यक्रम के यूनिट 8 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय